आज है सैटरडे में। तो ये फर्स्ट वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पर्टिकुलरली ये वीडियो इसलिए है कि आपको एक गाइड देने के लिए, या तो फिर आप कह सकते हो कि जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं विथ जॉब एंड ट्रेडिंग दोनों कंबाइन करके, जो जॉब और ट्रेडिंग को एक साथ करना चाह रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आप मुझे क्यों सुन रहे हो, आप अपने कुछ कीमती मिनट्स मुझे क्यों दे रहे हो। क्योंकि मैं ऑलरेडी 2021 से मार्केट्स में हूँ। 5-6 ईयर्स मैंने मार्केट में निकाल चुका हूँ, मार्केट्स में 5-6 ईयर्स। और मैं अगर अभी ऐसा कहूँ तो मैं अभी प्रॉफिटेबल स्टेज पे नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्रेक। लेकिन मैं अभी तक प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल से ब्रेक इवन पर क्यों मुझे इतना टाइम लगा। आपने बहुत से लोगों को देखा भी होगा, आप यूट्यूब पे जितने को भी फॉलो करते हो उनसे आपको एक चीज़ पता होगी कि वो ऑलरेडी, मैंने भी देखे बहुत सारे, वो 4-5 साल में प्रॉफिटेबल या फिर 3-4 साल में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। बट मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, और मे भी आपको क्यों लग सकता है इतना टाइम, या फिर इससे ज़्यादा भी। मुझे नहीं पता कि ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल आने में मुझे और कितना टाइम बाकी है। मे भी मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है, मे भी मुझे थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा। बट अगर आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, और मैं भी चाहता हूँ कि आप इतना टाइम वेस्ट ना करो दोनों चीज़ को मिक्स करके, इसलिए मैं चाहता हूँ। और इसलिए आप, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि मैं कैसे ये चीज़ कर रहा हूँ और आप कैसे ये चीज़ कर सकते हो। बेसिकली हम इस चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि आप जॉब के साथ ट्रेडिंग तो एक्टिवली नहीं कर सकते। अगर आप लेट्स इंडियन कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप अपना इंडियन मार्केट में ट्रेड्स कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन मार्केट्स में अगर आप शॉर्ट सेलिंग का ही अभी तो काम चल रहा है, अगर आप शॉर्ट्स लेके बैठे हो तभी आप प्रॉफिटेबल हो। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑलमोस्ट, क्योंकि आप एक्टिवली, अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो आपको एक एक्टिवली स्क्रीन चाहिए होगी, मॉनिटर चाहिए होगा जहाँ पर आपको पूरा बैठना होगा। और अगर आप फॉरेक्स हो, मैं अभी जनरली फॉरेक्स पे ही लास्ट 3 ईयर से, तो मैं फॉरेक्स की बात करता हूँ। मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ वो मैं पहले अपने बारे में, मैं ऑलमोस्ट लंदन एंड न्यूयॉर्क, ये वो दोनों के बिटवीन सेशन में ट्रेड करता हूँ। लंदन ओपनिंग से न्यूयॉर्क ओपनिंग तक इन बीच मेरे ट्रेड्स या तो लगे हुए रहते हैं, जितना आपने रिसेंट मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा जहाँ पे मैंने लंदन सेशन में ही ऑलरेडी ट्रेड मैंने ले ही हुए होते। और मैं ओवरनाइट या तो फिर होल्ड होती है वो चीज़ें, या तो फिर डायरेक्ट जैसे ओवरऑल, या तो लंदन न्यूयॉर्क के ओपनिंग में मेरा टारगेट आ जाता है, या तो फिर ओवरनाइट में मेरा टारगेट आ जाता है। एक ये चीज़ मैंने की है कि मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं रहा हूँ मार्केट को, लेकिन मैं मेरे चार्ट्स पे अलर्ट रख के मैं बैठ जाता हूँ कि भाई मेरा कोई और भी काम है, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ। और अगर आप भी अगर जॉब कर रहे हो तो आपके लिए एक बेटर चीज़ ये हो सकती है, अगर आप लेट्स से नॉर्मल सी एक जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड कर सकते हो, तो आप सिर्फ एक सेशन ट्रेड करो, आप पूरे दिन ट्रेड मत करो। क्योंकि पहले मेरी भी यही गलती थी कि मैं भी पूरा टाइम ट्रेड करता था। मैंने एशिया सेशन, न्यूयॉर्क, लंदन सब सेशन में ट्रेड कर रहा था, जो विच इज़ ऑब्वियसली बात है कि ये चीज़ गलत है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि आप एक, अगर आपके पास टाइम मैनेज हो सकता है तो आप कोई एक सेशन में ट्रेड करो, या तो आप एशिया सेशन ट्रेड करो, उसमें भी अच्छे मूव्स रहते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। अगर आप पेयर्स ट्रेड करते हो तो आपके लिए यूएसडी जेपीवाई ट्रेड एक बेटर हो गया, क्योंकि वो मॉर्निंग मार्केट में आपको मिल जाएगा एशियन मार्केट्स के लिए। सेकंड, एक्सयू भी आपको मिल जाएगा। ओपनिंग्स के टाइम पे इंडेक्स थोड़ा बहुत रिएक्टिव होते हैं तो वो आप ट्रेड कर सकते हो। लंदन सेशन ज़्यादा मैं प्रीफर नहीं करूँगा सबको, क्योंकि तब क्या होता है कि ज़्यादातर एक्टिवली पेयर्स एक्टिव होती है ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम। तो और न्यूयॉर्क सेशन अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ इंडेक्स और गोल्ड में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, अगर आप इंडेक्स या गोल्ड ट्रेड करते हो तो आप न्यूयॉर्क सेशन में अच्छे खासी रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप ऐसा सेशन वाइज अपना टाइम मैनेज कर लो। सेकंड चीज़ ये है कि अगर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है हम सबको, कि अगर लेट से आज हमारा कोई काम नहीं हुआ, अगर हमारी कोई डेडलाइन मिस हो गई, हमारा कोई कलीग से झगड़ा हो गया या फिर बॉस से कुछ फाइट चल रही है, तब हमारी एक साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा अगर आप एक्टिवली जॉब कर रहे हो जहाँ पर आपका 9 to 5 या फिर उससे ज़्यादा है,
10 to 10 है या फिर उससे ज़्यादा है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप थोड़ा अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि आप उतने टाइम फिर जो है ना आपका साइकोलॉजिकल एरर वो आपको इससे आगे आने नहीं देगा, क्योंकि आप एट अ टाइम एक चीज़ कर सकते हो, या तो आप जॉब कर सकते हो या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप दोनों साथ में नहीं कर सकते। मिक्स करने जाओगे तो ज़्यादा टाइम आपका ही खराब जाएगा, और जब तक आप रियलाइज़ करोगे कि यार मुझे मिक्स नहीं करना था, तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। सेकंड चीज़ ये थी कि आपको दोनों चीज़ कभी मिक्स करनी नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर आपका बॉस आप पे भड़क गया, या फिर आपका किसी कलीग के साथ झगड़ा हो गया, या तो फिर कोई भी एक मचमच हो गई जिसमें आपका ये दिमाग जाएगा, अगर आपके फंडेड्स अकाउंट है आप वो ब्लो कर दोगे, अगर आपका रियल अकाउंट है तो आप वो भी ब्लो कर दो। इसलिए वो चीज़ हमें नहीं करनी है। या तो एक टाइम या हमें सिर्फ ट्रेड लेके छोड़ देना है जिनको हमें एक्टिवली ट्रैक नहीं करना, और हमें हमारे सेटअप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ, अगर हमने ट्रेड लिया है तो उसका टारगेट आएगा या तो ऐसे आएगा। आप अपनी साइकोलॉजी इतनी बेटर कर लो, आप एक ये आपके पास तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो, या तो फिर सुबह का या तो फिर रात का, तो आप वो चीज़ ज़्यादा ट्रेड ट्रेड करो, मेरा ऐसा मानना है। और थर्ड जो चीज़ है कि अगर आप किसी के ऊपर, अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर ही रिलायबल है और आप सिर्फ इसमें ही करना चाहते हो कि इसके अलावा आपको और कोई रास्ता नहीं है, या फिर आपको कुछ और करना नहीं है, तो फिर आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा ब्रो। मैं भी साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग था नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं 25 से 30 प्रॉफर्म अकाउंट्स अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉफर्म में मैंने इतने उड़ाए हैं। दी फाइवर्स, फंडिंग पिप्स, और 7 से 8 अकाउंट बोर्ड फंडेड ट्रेडर में, ये इन बिटवीन लास्ट 3 to 4 years, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं दोनों चीज़ को मिक्स करके ट्रेड करने की ट्राई करता था। और मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ ना करो, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा क्यों। आप समझो इस चीज़ को। हमें लगेगा कि हाँ ये कुछ साथ में मैनेजेबल चीज़ें, लेकिन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम और सेट पर ट्रेड कर सकते हो तो वो अच्छी चीज़ है, बाकी तो नहीं है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वो चीज़ें करो। सो दैट्स इट अभी के लिए। तो एक साइकोलॉजिकली और जो ट्रेडिंग रिगार्डिंग था कि भाई हम जॉब और ट्रेडिंग दोनों साथ में नहीं कर सकते, एक चीज़ यही था जो मुझे ज़्यादा लगा कि ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो है वो खुद के फंड से ज़्यादा जॉब या फिर यही सब कर रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं भी अभी जॉब पे ही हुई है, जो आप देख रहे हो ये मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे अभी वीडियो शूट करने का टाइम मिला तो मैं यहाँ बैठ के शूट कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी यही सब चीज़ों में हो तो जल्द से जल्द आप फ्री हो जाओ, क्योंकि ये आपको बहुत टाइम होल्ड करके रखेगा, बहुत टाइम। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, या फिर आपको ऐसा कुछ लगा हो कि आपको कुछ नॉलेजेबल मिला है या फिर कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप ये वीडियो पे कमेंट छोड़ दीजिए जो मैं रीड कर सकूँ, या फिर आप कुछ और इंसाइट्स मुझे शेयर कर सको, क्योंकि मैं अभी भी आपके ही स्टेज पे हूँ। आप जहाँ पे हो मैं वहीं पे हूँ। मैं बस धीरे धीरे ऊपर आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ऊपर आऊँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ऊपर आकर मुझे कैसा लगे। तो आपको भी अगर जिन चीज़ों के बारे में पता है, या फिर आप भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप उसे कैसे फेस कर रहे हो। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इन लोगों के साथ जिनको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे उनको हेल्प करें। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनानी है आप ज़रा बताइए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ब्रेक डाउन वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं 4-5 दिन से मैं ट्रेड कर रहा था, और मैंने फंडेड अकाउंट एक परचेज़ किया है फंडेड हाइव से, जो लो कॉस्ट पे था। तो मैं अभी वही ट्रेड कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा मेरा वीक गया है, ये वीक में 3.5% में क्लोज किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर ब्रेक डाउन वीडियो बनाऊँ। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, क्योंकि ये है अच्छा खासा नॉलेज मैंने इन बिटवीन 5 to 6 years मैंने किया है। तो आई होप कि अगर आपको कुछ मैं हेल्प कर सकूँ तो आप उसके लिए बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।